अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। आप लोग हमेशा बनाते हैं शबान के महीने में सूजी का, दाल का या मैदे का हलवा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आऊँ। इससे आप गाजर की ये मिठाई या हलवा आराम से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी बहुत आसान सी है। यहाँ मैंने एक प्याली घर की जमी हुई मलाई ली है। आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं अगर आपके पास मलाई ना हो तो। यहाँ मैंने ये तकरीबन 1 किलो गाजर जो मैंने कद्दूकश करके फ्रीज़ किया हुआ था वो लिया है। तो वो आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए और इसको आँच को अभी हमने हल्का रखना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये थोड़ी-सी इलायची भी शामिल करते हैं। मैंने 2 चमचे मलाई मज़ीद डाली है और इसको बस आहिस्ता-आहिस्ता आपने पकने देना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा या मिठाई जो भी है बनने वाली, वो इस शब रात आप बनाइएगा और इंशाल्लाह सब घरवालों को ये भी बहुत पसंद आएगी। बाकी जो आप लोग अपना बनाते हैं हलवे, वो भी बना सकते हैं। तरकीब क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी बनाने में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इस महीने की बाबरकत दिनों में हम इस रेसिपी को भी शेयर कर देते हैं। तो इसको आहिस्ता-आहिस्ता आप पकने दें। गाजर बहुत जल्दी फ्रीज़ हुई हुई जो है वो पकना शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं है। हमने इसको खुश्क करना है, इस मलाई को इसके अंदर। और इसमें मज़ीद क्या कुछ डलने वाला है आपके लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़ है। चलें वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा कप सूजी लेकर और इसको जो है वो भूना है, बिल्कुल बग़ैर घी के। और इसको आहिस्ता-आहिस्ता बहुत हल्की आँच पे आपने इसको भूनना है। देखें, एक तो ये जलनी नहीं चाहिए, दूसरे इसमें अगर ये ज़्यादा जल गई तो इससे इसका ज़ायक़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हल्का-हल्का सा इस पे सुनहरी कलर जब आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और ये परफ़ेक्ट हमारी सूजी जो है वो भुन चुकी है। यहाँ जो गाजरें हैं और मलाई के साथ जो पक रही हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। अभी देखें हमने इसमें चीनी वग़ैरह कुछ भी शामिल नहीं की है। और हम इसमें क्या आहिस्ता-आहिस्ता डालने वाले हैं, जी हाँ, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका ज़ायक़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये आपको बिल्कुल मार्केट वाला लगेगा और आप खुश हो जाएंगे इसको खाने के बाद। यहाँ हमने भुनी हुई सूजी भी इसमें शामिल कर ली है। अब हमारा काम क्या है, जी हाँ, इसको मिक्स करते जाना है और अच्छी तरह से भूनते जाना है। वही आँच को हमने हल्का रखना है। यहाँ हम हस्बे ज़रूरत चीनी इसमें डाल रहे हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसके अंदर एक चीज़ और भी डालने वाली हूँ, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगी। ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जो बाइंडिंग है वो हो रही है और ये बर्तन को भी छोड़ना शुरू कर चुकी है। बस इसी तरह हम इसको भूनते जाएंगे, बिल्कुल खुश्क करते जाएंगे। और थोड़े से बादाम हम इसके अंदर अभी शामिल कर देते हैं, बाकी हम ऊपर इसके डेकोरेशन कर देंगे थोड़े से बादाम की। अच्छा जी, जो मैं आपको बता रही थी वो ये थी बर्फ़ी। मेरे पास बर्फ़ी रखी हुई थी तो मैंने कहा कि ये मैं इसमें इस्तेमाल करूं और देखूं कि ये कैसी बनती है। तो भाई बहुत ही लाजवाब बर्फ़ी से तो इसका ज़ायक़ा बिल्कुल मार्केट वाला हो गया था। यहाँ हम 1 से 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं या जो बनास्पति घी आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्लीज़ तेल मत डालिएगा, उससे इसका ज़ायक़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आप यकीनन शब बारात पे जब हलवे बनाते होंगे तो घी तो इस्तेमाल करते ही होंगे क्योंकि घी से हलवे की जो जान बनती है वही है और वो ज़ायक़ा भी बहुत लाजवाब होता है। बस अब इसको मैं कुछ ही देर में इंशाल्लाह भी उतार दूँगी चूल्हे पे से क्योंकि ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। और फिर इसको हम जमा देंगे। अगर आप इसको जमाना नहीं चाहते तो मत जमाइएगा। तो ये देखिए, ये मैंने टिन जो था उसको ग्रीस करके रख लिया था और जब ये बिल्कुल और अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें निकाल के और इसको जमा लूँगी। तो कैसी लग रही है रेसिपी और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस शब बारात पे
एक मुनफरिद सा गाजर का ये मीठा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा और सभी आपसे रेसिपी भी मांगेंगे। देखें कितने आसान तरीके से हमने झटपट ये बना लिया है। बस गाजर के खुश्क होने में जो टाइम लगता है वही लगता है। बस इसे हम इसमें शामिल करते बर्तन में डाल रहे हैं और बस इसको अच्छे से जमा देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे में अच्छा सा जम गया था, क्योंकि अभी सर्दी है तो ये जल्दी ही जम जाता है। गर्मी में थोड़ा मसला बनता है चीज़ों को जमाने का। बस मैंने थोड़ी देर 2 घंटे से बाहर रखा था और 1 से डेढ़ घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। और बस हमारा ये ज़बरदस्त सा गाजर की, इसे आप बर्फ़ी कह लें, मिठाई कह लें या हलवा कह लें, जो भी आप इसका नाम रखेंगे वो उसी नाम से मशहूर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमने जो कह दिया वही सब कुछ सही है। तो आप इस रेसिपी को अगर पसंद कर चुके हों तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और फुल वॉच कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी और रेसिपी की तरह बहुत अच्छी लगेगी। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर किसी दिन बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ फिर आएंगे। उस वक्त तक आप हमें दें इजाज़त और इस बाबरकत महीने में हमें भी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। उम्मीद है अल्लाह सबकी इबादतों को और रोज़ों को कबूल करेगा। आमीन सुम्मा आमीन।